Hello class, this is the video for class ninth biology. The chapter is why do we fall ill. Before this video, we have discussed about the causes of diseases. Okay, uh, I'm sure you all knew about the causes of diseases. What actually there are special first, second, and third level of cause. As you knew that the for the virus is the first level of a primary level of cause of any diseases, like that AIDS, like that loose motions, and many other diseases. But in this video, we will discuss about the infectious and non-infectious causes. Okay, infectious and non-infectious causes. Infectious causes means those diseases which transfer from one person to another, or we can say those diseases which are transferable. Infectious means transferable. Okay, while the non-infectious means the non-infectious is non-transferable. So as we have seen, it is important to keep public health and community health factors in mind when we think about causes of diseases. We can take that approach a little further. It is useful to think of the immediate cause of the disease as belonging to two distinct types. One group of causes is the infectious agents, mostly microbes or microorganisms. Disease where microbes are the immediate causes आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ किसको बोल रहे हैं कि जब डिजीज़ जो है वो किसी माइक्रोब का इमीडिएट कॉज है। वक्त आपको पता होगा माइक्रोब्स किसको बोलते हैं। माइक्रोब्स आपके हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एंड मैनी अदर organism which can't be seen by the naked eyes. That's called microorganism. Okay, on the other hand there are also diseases that are not caused by infectious agent. Their causes vary, but they are not external causes like microbes that can spread in the community. Instead, there are mostly internal और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। तो कहने का सेंस ये है कि एक डिजीज़ ऐसा था जहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और वो उस डिजीज़ को क्या करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, वो इसको स्प्रेड करते हैं। बट जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है वो आपका इंटरनल, आप देख रहे हैं ये कैसा है, ये इंटरनल होता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरीड करेगा। जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल्स में आपसे बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीज। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, कैंसर। कैंसर क्या होता है, जब हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में जो डिवीज़न होता है वो कैसा हो जाए, वो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न हो जाए। जब डिवीज़न कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड का सेंस है, सपोज एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल्स बन सकती है, या एक सेल डिवाइड होकर के 4 सेल्स में या 4 डॉटर सेल्स में क्या हो सकती है, वो डिवाइड होकर के बन सकती है, बना सकती है। बट क्या हो कि जब ये रूल फॉलो ना करें, जब बॉडी या जो हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है या जेनेटिक जो ऑर्डर है वो कुछ चेंज हो जाए और इस रूल को फॉलो ना करे, तो क्या होगा, कैंसर काज हो सकता है। उसी तरीके से जब हमारी बॉडी में हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है, फैट का अमाउंट बढ़ जाता है, तो क्या होगा, इससे हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। राइट, आगे देखते हैं।
the ways in which diseases spread and the ways in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different diseases. This would depend a lot on whether the immediate causes are infectious or non-infectious. आप infectious की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस समय का जो सबसे ज़्यादा infectious चीज़ आपको देखने को मिल रही है वो क्या है? कोविड-19। ओके, कोविड-19 आप जानते हैं, हम सब उसको झेल रहे हैं, उससे हम लोग जानते हैं कितनी उसकी कितना वो पैंडमिक हो चुका है। इसका मतलब क्या है? ये कैसा है? इन्फेक्शियस है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, दूसरे से तीसरे पर्सन में ये स्प्रेड होने वाली डिजीज़ है, इसलिए इसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ में रखते हैं। बट किसी को कैंसर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, तो क्या है? ये नॉन इन्फेक्शियस